यहाँ पे हम कवर करने वाला है पिनाका LRGR को, LRGR 120 को। तो इसको प्रोक्योर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आर्मी के द्वारा देखी जा रही थी और उसी के लिए जो एक AON है वो DSC ने आज अकॉर्ड किया था। तो DSC के अप्रूवल के तुरंत बाद ही इसका जो एक टेस्ट है वो DRDO ने कंडक्ट किया है। अगर हम LRGR की बात करते हैं यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की 120 की, जो कि इसकी रेंज है 120 किलोमीटर, वहीं पे जो इसका डायमेंशन है डाया है वो 300 mm का है। ये 300 mm रॉकेट है, प्राइमरली इसको डेवलप किया गया है जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है MBRL, उसकी रेंज और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो रेंज यहाँ पे 120 किलोमीटर रहेगी और एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर जो गाइडेंस है INS GNSS वो दिया जाएगा। वहीं पे जो असिस्टेंस है नेविक के द्वारा वो यहाँ पे रहेगा। जहाँ तक बात है CEP की, तो सिंगल डिजिट से लेके डबल डिजिट के बीच में रहेगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि 5 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच में रहने वाली है। जो लॉन्च प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया गया है वो स्टैंडर्ड पिनाका MBRL ही है, लेकिन जो लॉन्च है वो पॉड बेस्ड है। इसके लिए जो एक सेपरेट ट्यूब है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो वॉरेड रहने वाले हैं वो फ्रैगमेंट में भी हो सकते हैं और जो एक यूनिट वॉरेड है वो भी हो सकता है। तो जो इसका मेडन टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ है। इसके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद भारत के पास जो ट्यूब आर्टिलरी है यानी कि 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज वो ऑलरेडी है। स्टैंडर्ड पिनाका है जो कि 40 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर को कवर करता है। उसके बाद जो पिनाका ER है LRGR वो आता है जो कि 90 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक कवर करेगा। तो 120 किलोमीटर के बाद जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं जैसे कि प्रलय हो गया, ब्रह्मोस हो गए, वो कवर करते हैं। तो जो क्रिटिकल गैप है वो इसने फिल किया है पिनाका LRGR 120 ने। और जो भारत प्लान कर रहा था जो एक रॉकेट फोर्स बनाने की, तो वहाँ पे जो रॉकेट है वो की रोल निभाएगा रॉकेट फोर्स के लिए और वाइडली इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो इसके पास मास प्लस जो प्रिसीजन है दोनों है। सैलो में इसको फायर कर सकते हो, जो कि मिसाइल के केस में अक्सर नहीं होता कि जो सैलो लॉन्च है वो नहीं वहाँ पे होते। जो सैचुरेशन अटैक है, हैवी अटैक सैचुरेशन में, वो आप कर पाओगे। और जो कंप्लीट सोल्यूशन है कॉस्ट इफेक्टिव है। तो किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, हाई टेम्पो लैंड वॉरफेयर के लिए ये क्रिटिकल एलिमेंट है। अगर हम कॉम्बैट डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो एनिमी की टेरिटरी में डीप स्ट्राइक करने के लिए जो लॉन्गर रेंज है स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो क्रूशियल रहेगी। उनके जो एयर डिफेंस साइट है वहाँ पे आप सैचुरेशन अटैक कर सकते हो, या फिर जिनकी लॉजिस्टिक हब है, कमांड पोस्ट है, असेंबली एरिया है, रेडार यूनिट्स हैं, उन सबको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये इसके क्रूशियल रोल रहेंगे एक तरह से डेड मिशन के लिए। सो जो मिसाइल्स होते हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट रहेंगे, तो ये आर्टिलरी रॉकेट है, गाइडेड रॉकेट है, जबकि जो मिसाइल होते हैं वो टैक्टिकल वेपन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे टर्मिनल गाइडेंस के लिए जो सीखा है वो नहीं है, आमतौर पर वो मिसाइल में आपको दिखेगा। ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो कॉमन ट्रेजेक्ट्री है रॉकेट में, वो बैलिस्टिक होती है या फिर क्वाजी बैलिस्टिक हो सकती है, लेकिन मिसाइल के लिए वो चीज मैन्यूवरेबल हो सकती है, कंट्रोल्ड हो सकती है। स्पीड यहाँ पे जहाँ तक बात है वो 2 से 3 मार्क के बीच में रहेगी। मिसाइल के लिए एक्सीड कर सकती है। जहाँ तक बात है वॉरहेड की, तो जो इस तरह के रॉकेट होंगे वहाँ पर जो वॉरहेड होगा वो मिसाइल के कंपैरिजन में कम हो सकता है। वहाँ पर जो वॉरहेड होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में होंगे। जहाँ तक बात है CEP की, तो 5 to 20 मीटर के अराउंड जो CEP है वो रहेगी और मिसाइल की जो CEP है वो आमतौर पर 5 से नीचे ही होगी। जो क्रूशियल एलिमेंट है रॉकेट को फेवर करता है वो कॉस्ट का फैक्टर है, वो यहाँ पे काफी कम रहेगा। एक ऐसे मिसाइल के कंपैरिजन में जहाँ पे जो सीकर एलिमेंट है वो दिए गए हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम रहेगी। और जो एडवांटेज है सैलो में मल्टीपल लॉन्च की, वो यहाँ पे रहेगी ही रॉकेट के केस में। तो ये ऑफिशियली गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी है जिसका जो इस्तेमाल है वो डीप स्ट्राइक के लिए आप कर सकते हो। और सेम कैटेगरी को देखते हैं तो जो यूएस का GMLRS है जिसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर का राउंड है, तो इस कैटेगरी का रॉकेट है। चाइना के केस में जो PHL-16 है गाइडेड रॉकेट वो रहेगा। रूस के लिए जो सिमिलर रोल है वो टोर्नेडो करता है, टोर्नेडो S रॉकेट। और वहीं पे इजराइल के केस में जो एक्स्ट्रा है एक्यूलर लोअर रेंज वो इस रोल को करता है। तो जो इसका इम्पैक्ट है टैक्टिकली वो भी काफी क्रूशियल है, क्योंकि कोर लेवल पे जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ये आपको देगा, आर्मी को देगा। जैसे आप एनिमी को सप्रेस कर पाओगे, उनका जो आर्मर्ड मूवमेंट है उसको आगे बढ़ने से रोक पाओगे, और जो काउंटर बैटरी डोमिनेंस है वो आप एस्टेब्लिश कर पाओगे। तो जो क्रूशियल रोल है आर्मी के लिए भी टैक्टिकल लेवल पे वो एज देने जा रहा है। अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करते हैं तो जो डिपेंडेंसी है एयर पावर पे वो आर्मी के लिए कम करेगा, स्पेशली ऐसे एयर स्पेस में जहाँ पर जो एरिया है वो हाईली कंटेस्टेड है। तो वो जो केस है अक्सर आपको जो LAC का एरिया है वहाँ देखने को मिलता है। तो वैसे एयर स्पेस के लिए ये आर्मी को एडवांटेज देगा ऑपरेशनल लेवल पे। और जो एक रैपिड रिटेलिएशन है कंट्रोल एस्केलेशन के साथ वो ये मेंटेन कर सकेगा, जैसे ऑप सिंदूर के टाइम पे हमने किया था। तो मिसाइल एस्केलेशन पे न जाकर उससे नीचे रहकर जिनका जो इस्तेमाल है रॉकेट का वो पॉसिबल है, जो कि लिमिटेड वॉर के लिए एडवांटेजियस है। तो ये कोई मिसाइल के रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नई डॉक्ट्रिन का पार्ट होने जा रहा है, रॉकेट फोर्स का पार्ट रहेगा। और जो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है मास अटैक के लिए, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, वो ये भारत को देने जा रहा है। होपफुली जो ट्रायल्स हैं वो जल्दी कंप्लीट होंगे और जब तक CCS का अप्रूवल आता है तब तक ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।